हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर्यभट्ट मैथ्स गुरु चैनल में। मैं राजेश शर्मा, आर्यभट्ट कोचिंग अलवर से। मैं आपको जो राजस्थान भर्ती पियोन का एग्जाम हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का हुआ है, उसके मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं पेपरों का मैथ्स का। और मैंने 20 तारीख का सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा दिया है। आज मैं करवा रहा हूं आपको 21 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो जरा देखिए। जैसा कि पहला सवाल आपके सामने है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना बेटाओ। ठीक है, ओके, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, तो जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तब मैं आपसे नहीं कह पाऊंगा, तो इसलिए अभी कह रहा हूं कि भैया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अब देखो, पहला सवाल साझा का है। इसमें कहा गया है कि ए और बी ने क्रम से इतने इतने रुपए लगाए, इतने महीने बाद भी दोबारा आया, जो भी कुछ हो वो आपके सामने है। तो इसमें सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो आप देख रहे हैं कि 3 जीरो आपको कम से कम हर जगह दिख रही है। तो मेरे बच्चों, ये 3 जीरो को तो मैं उड़ाता हूं, 3 जीरो को मैं उड़ा देता हूं। ये 3 जीरो मैंने काट दी, ये 3 जीरो गई, ये 3 जीरो गई, ये 3 जीरो गई, और ये 3 जीरो गई। अब सिंपल संख्या बच गई 84, 80, 12, 96। अब एक ही बात करते हैं। ए है जो 84 रुपए लेकर आया। ए कितने रुपए लेकर आया? 84। और इसने साल भर तक कुछ नहीं किया, घर बैठ गया, पैसे लगा के भूल गया, और साल भर बाद अपना हिसाब करना आया। तो इसके 84 रुपए तो लगे रहेंगे 12 माह तक। अब बी की बात करते हैं। बी बी ने लगाए 80 रुपए, और ये 4 महीने बाद एक बार दोबारा आया, तो 80 रुपए इसके 4 माह तक रहे। और इसके बाद इसने कहा कि भाई 12 रुपए और लगा दे मेरे। तो 80 में 12 और जोड़ दो, तो ये हो गए 92 रुपए। और 92 रुपए रहेंगे 8 माह तक। क्यों रहेंगे? क्योंकि गुरुदेव बात ऐसी है कि टोटल 12 माह है, तो 4 माह ये हैं, तो 8 माह तो बचे, तो 12 माह हैं। इसी समय सी आ गया। इसी समय कौन आ गया? सी आ गया। सी 96 रुपए लेकर आया। ये कब आया? 4 माह बाद। ये कब आया? 4 माह बाद। तो 4 माह बाद आया है, टोटल 12 माह का हिसाब किताब करना है। तो इस सी 4 माह बाद आया है, तो इसका जो धन है वो कितने माह तक लगा रहेगा? सर, इसका धन लगा रहेगा 8 माह तक। कब तक? 8 माह तक। 12 में से 4 गए 8। अब मैं इसको काटने का प्रयास करता हूं। तो देखिए बेटा, काटते हैं इसको। इसको काटते हैं, तो पहले ये 4 से कट रहा है। सर, ये कट जाएगा कि प्लस है बीच में? कट सकता है, बशर्ते किसी एक ही पाड़े से अगर वो संख्या कट रही हो तो कट सकता है आराम से। तो देखो, 4 तिया 12, इन दोनों में से कोई एक काट लो, क्योंकि गुणा में पूरी एक संख्या होती है। यहां से यहां तक पूरी एक संख्या है ये। तो 4 ये काट लिया, ये पूरी एक संख्या है, कोई सा भी काट लो। तो 4 दूनी 8, और ये हो गया 4 दूनी 8। ये लो साहब, दोबारा 4 से काटते हैं। सर, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। अब काट-कूट के अब कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं क्या-क्या संख्या आएगी। ए, ए आया 21 गुणा 3 63 आया। बी 23 दूनी 46 और 20 हो गया 66 आया। सी 24 दूनी 48 आया। अब ये मैं अनुपात निकालना है इनका, ये लाभ का अनुपात हो गया। अब यहां पर अनुपात नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब निश्चित रूप से कोई ना कोई संख्या से कटेगी। कटेगी, देखते हैं। 3 से कट रही है। सर, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 3 छक 18। तो आपके सामने आंसर आपको नजर आ ही गया होगा, 21, 22, 16। तो आंसर इसका डी हो चुका है। ये पहला सवाल का आंसर हो चुका है। बड़ा अच्छा सवाल था, कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही आसान आ गया हो। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक ठाक थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बेटाओ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके सामने। ये लाभ हानि का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। इसको जरा कैसे करते हैं, जरा सुनो। मधुर ने 2 वस्तुएं खरीदी। एक खरीदी क्रय मूल्य सीपी, एक खरीदी इसने 450 की, और दूसरी जो इसने खरीदी है वो खरीदी है मेरे बच्चों कितने की? 1050 रुपए की। एक 450 की, और एक 1050 रुपए खरीदी। अब कहता है पहली को बेचा 16% के लाभ पर, ये इसको लाभ हुआ है, और दूसरे को बेचा 10 की हानि पर। और आपको एंड में लाभ और हानि निकालनी है, यानी कि आपको विक्रय मूल्य की जरूरत नहीं है, आप सीधा लाभ और हानि निकाल दीजिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सर, 450 का अगर मैं 16% निकाल दूं, तो ये सीधा प्रॉफिट आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये आ गया। इसको अगर मैं काटने का प्रयास करूं बेटाओ, तो ये कटेगा। सर, 0 से 0, 5 दूनी 10,
5 नाम 45 और 2 अट्ठे 16, ये आ गया 8 इंटू 9, ये आ गया 72, ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा 72 आ गया। ओके, प्लस का। अच्छा, ये हानि है, ये आएगा, इसको जब मैं हल करूंगा तो ये आएगा 1050 इंटू 10 की हानि, तो 10 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, ये आ गया 105 और ये आएगा माइनस का, ये क्या आएगा माइनस का, क्योंकि हानि हो रही है। अब जब मैं इनको ये प्लस का 72 ये माइनस का 105 है, जब इनको घटाऊंगा तो 105 में से 72 जाएगा, तो आएगा 5 में से 2 गया 3 और 10 में 7 गया 3, माइनस का 33 आ गया, माइनस का 33 आ गया। माइनस का मतलब है हानि हो रही है, हानि हो रही है कितने की, 33। अब मुझे परसेंट हानि निकालनी है, तो होगी हानि बटा सीपी, कुल क्रय मूल्य है। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल क्रय मूल्य आएगा 1500, तो नीचे आएगा 1500 और इनटू में आएगा 100। काटते हैं बेटाओ, काटते हैं, तो जब मैं काटूंगा इसको तो 2 जीरो ये कट गई, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, ये आ गया 11/5, क्या आ गया 11/5, 11 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, क्या आएगा 2.2 आएगा, क्या आएगा 2.2 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आ गया वो आ गया बेटाओ 2.2, वो भी क्या हानि, क्योंकि 2.2 हानि, ये आंसर, आंसर क्या हो गया बेटाओ, इसका आंसर हो गया डी। सही है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। आगे चलते हैं, अगला सवाल है तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है, ये सवाल है, ये भी लाभ हानि का ही सवाल है, ये भी लाभ हानि का ही सवाल है। इसमें क्या कहता है जरा सुनो, सुनील ने एक वस्तु खरीदी, सुनील ने कोई वस्तु खरीद ली और इसने इसने 10% के लाभ से अंकित को बेच दी, इसने 10 के लाभ से बेच दी अंकित को, लाभ मतलब प्लस, अंकित ने इसे आगे बेच दिया कितने पर, 5 के लाभ पर, किसको, चेतन को। यह है 5 का लाभ, यह बताओ 5 का लाभ, इसको बेचा चेतन को, और चेतन ने इसके दिए कितने रुपए, 1386 रुपए। आपको सुनील ने कितने में खरीदी, ये आपको निकालना है। तो मेरे बच्चों, जब यहां से वापस आएंगे, यानी कि हमें सुनील का निकालना है, जब वापस आएंगे तो क्या होगा, 100 उल्टा हो जाएगा। मैंने एक डायलॉग बता रखा है, पहले तो पहले और बाद तो बाद, यानी कि बाद वाली चीज निकालनी है तो 100 बाद में आएगा अर्थात नीचे आएगा, और पहले वाली चीज निकालनी है तो 100 पहले आएगा अर्थात ऊपर आएगा। तो यहाँ बाद वाली चीज पता है और आपको एस पहले वाली चीज निकालनी है तो 100 पहले ऊपर आएगा, तो आप लिखेंगे 1386 इंटू 100/110, प्रॉफिट है ना, ये 110 आ जाएगा, इंटू 100 ये 5 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ना भाई, ये आ गया 105। अब हम काटने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, काटते हैं। देखो, जीरो से तो जीरो कट गया, 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 6 66। मुझे 21 का पढ़ा आता है, तुम्हें आता है पता नहीं आता, तो मुझे दिख रहा है 21 पंजे 105 होते हैं और 21 छक्का 126 होते हैं, फिर 5 दूनी 10 होते हैं और 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 100 1200। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 1200, 1200 आंसर आएगा, जो कहां पर है भैया, जो आंसर बी हो चुका है। आंसर क्या हो चुका है, बी हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, जरा सुन लीजिए। ये कहता है 3 संख्याएं 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3/4 के अनुपात में। ठीक है गुरुदेव, अब पहले अनुपातों को हटाइए, बटे वाली संख्या को हटाइए, तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दो, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दो, या फिर एक काम करो, ले ही लो लघुत्तम यार, गंवार वाला तरीका तो ये है, 3 चौके 12, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, बोर्ड बढ़ जाएगा इससे, बस 2 6 12, 6 एकम 6, आसान तो, लेकिन बोर्ड बढ़ जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, लघुत्तम को छोड़ दिया करो अनुपात में, ये आ गया 8:6:9। अब उसने कहा है कि भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। यहां पर अगर आप गौर करोगे, यहां पर अगर आप गौर करोगे तो सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, बड़ी है छोटी से ये 6 है। अब उसने कहा अंतर है ना, अंतर अंतर निकाली, तो अंतर निकालेंगे, 9 में 6 गया कितना आया, 3 आया अंतर का, अंतर कितना आया, 3 का आया, जबकि सवाल में अंतर कितने का रखा है, 36 का रखा है, जबकि सवाल का अंतर कितने का है, 36 का है। तो जब एक ही चीज दो बार पता लग जाती है तो हम कहते हैं जो ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे, और जो चीज निकालनी है उससे गुणा करेंगे, तो ऊपर आएगा 36 सवाल में दिया गया अंतर, नीचे आएगा अनुपातों का अंतर 3, और मुझे निकालनी है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इन तीनों में 6 ही तो है, तो 6 से गुणा कर दो, ये हो गया 3 दूनी 6,
और अगर 36 दूनी 72, तो इस सवाल का आंसर आ गया 72, 72, बी आंसर आ चुका है इस सवाल का। ठीक है, ओके, आगे देखिए। सवाल नंबर 6 बड़ा आसान आया है। ये कह रहा है किसी संख्या का 75%, कोई संख्या है जिसका 75%, उसमें कहता है 75 जोड़ दो, जोड़ दिया। तो कहता है संख्या प्राप्त होती है, संख्या मतलब होता है 100%। हर संख्या अपना 100% होती है, तो संख्या प्राप्त होती है का मतलब है 100% प्राप्त होता है। तो देखो बेटाओ, अब इस संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो संख्या प्राप्त होती है। संख्या प्राप्त होने का मतलब जब भी कहता है संख्या प्राप्त होती है तो आपको बराबर 100% करना है। अब देखिए 75 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि 75% परसेंट को परसेंट की तरफ ले जाओ तो 75 इधर गया, तो 100 में से 75 गए तो आएंगे 25%। तो 25% बराबर हो गया 75। काटिए, 25 से कम 25 और 25 थी 75। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। मुझे संख्या निकालनी है, मुझे संख्या निकालनी है। संख्या निकालने का अर्थ है आपको 100% निकालना है। क्या निकालना है? 100% निकालना है। तो इसको 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो इंटू में ये 100 हो गया, तो ये तो हो गया 100%। और जब मैं इधर गुणा करूंगा 100 से, तो 100 इंटू 3 कितना आएगा? 300। तो इसका मतलब जिस संख्या की बात हो रही है वो 300 हो गई। तो आंसर क्या हो गया? 300 हो गया, बी आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बेटा? बी आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जरा इसको पहले तो मैं बड़ा कर लूं बेटा। ये लो साहब, ये लो। जगह कम है इसलिए मैं इंग्लिश को दबा देता हूं और हिंदी की बात करते हैं। क्या कहता है जरा सुनना। ए और बी मिलकर किसी काम को 120 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को 90 दिन में, और ए और सी मिलकर 72 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? ये सवाल 20 तारीख वाले शिफ्ट में भी आया है। तो देखो, ए और बी, ए और बी करते हैं 120 दिन में। ओके सर। बी और सी करते हैं कितने दिन में? 90 दिन में। और सी और ए करते हैं इस काम के दिन में 72 दिन में। तो आपको सिखाया हुआ है मैं 120, 90 और 72 का एलसीएम लेता हूं। 120, 90 और 72 का एलसीएम लेता हूं। एलसीएम जो आएगा वो आएगा 360। इनका तीनों का एलसीएम 360 आएगा। ये क्या है? समय है। अब मैं भाग दूंगा तो काम आ जाएगा। इसका भाग इसमें दिया तो 3 काम आया, इसका भाग इसमें दिया तो 4 काम आया, इसका भाग इसमें दिया तो कितना आएगा? 5 काम आएगा। 72 पंजे 360, 72 पंजे 360 आ गया। ठीक है, यानी कि ये तीनों मिल जाए तो एक दिन में ये 3 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, ये 5 काम करेगा। तीनों को जोड़ो, 3 और 4 5, 3 और 4 7 और 5 12, तो तीनों मिलकर 12 काम करते हैं। तीनों मिलकर 12 काम करते हैं। लेकिन एक अजीब चीज है, ये तीनों मिलकर 12 काम नहीं करते हैं, बल्कि 12 का आधा यानी कि 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 6। आप कहेंगे सर क्यों करते हैं 6 काम? जोड़ के तो 12 आ रहा है। देखो बात ऐसी है, 12 इसलिए आया क्योंकि यहां इन जब मैंने आपको जोड़ा तो ए कितनी बार है? 2 बार है। बी भी कितनी बार है? 2 बार है। और सी भी कितनी बार है? 2 बार है। तो जो 12 काम आया है ना, ये तब आया है जब ये डबल डबल लगे हैं। ए भी डबल लगा, बी भी डबल लगा और सी भी डबल लगा। अगर ये सिंगल सिंगल लगे होते तो 12 नहीं होता, बल्कि 12 का आधा होता 6। यानी इन तीनों ने मिलकर 6 काम किया है। अब इन तीनों ने मिलकर 6 काम किया है, तो मुझे इन तीनों से टोटल काम करवाना है। टोटल काम कितना है? 360। और 360 काम किससे करवाना है? तीनों से। तो जिससे करवाना है उसका भाग देते हैं, तो 6 का भाग दे देंगे, तो आएगा 6 छंगा 36 और आंसर आएगा 60। है कहीं 60? सी आंसर आ चुका। इस सवाल का आंसर बेटाओ सी आ चुका है। एक बार आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 7वां क्या कहता है? जरा इसको भी पढ़ते हैं बेटा। ये कह रहा है कि 270 किलोमीटर की दूरी कार से तय करने बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल दूरी है, डिस्टेंस है जो 270 किलोमीटर की दूरी है। ओके गुरुदेव। अब ये कहता है कि अगर इस दूरी को कार से तय करें तो बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं। यानी कि समय का जो अंतर है, समय का अंतर देखा, समय का अंतर है वो है 2 घंटे का। समय का अंतर है वो है कितने घंटे का? 2 घंटे का। 2 घंटे कम लगते हैं। ओके गुरुदेव, आगे चलिए। अब कहता है बस की गति कार की गति से बस की गति कार की गति की 60% है। कार है और बस है।
बस की गति है जो कार की गति की 60% है। तो अगर कार की गति अगर 100 हुई तो बस की गति इसकी 60% होगी और 100 का 60% 60 ही होता है, तो ये आ गया 60। ये आ गई चाल, स्पीड का अनुपात। क्या आ गया? स्पीड का अनुपात। जो हो गया आपका सर 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ये हो गया स्पीड का अनुपात, हो गया 5 अनुपात। यहाँ पर मुझे समय का अंतर पता है, यहाँ पर मुझे समय का अंतर पता है, तो मैं इसको समय बदलूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम होता है जो स्पीड का उल्टा होता है। अगर ये 5:3 है तो ये हो जाएगा 3:5। ये समय आ गया। समय चाल का उल्टा होता है। अब क्योंकि यहाँ समय का अंतर है तो आप भी इस समय का अंतर निकाल दो। समय का अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। समय का अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर समय का अंतर 2 है तो जो ऊपर वही नीचे। अगर तुम्हें कार का समय निकालना, अगर तुम्हें कार का समय निकालना, तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें कार की गति निकालनी है, तो कार का समय निकालता है पहले। सर कार का समय आएगा इंटू में 3। 2 से 2 कट गया, कितना गया? कार की गति आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कार गति क्या आ गई? कार की गति नहीं आई है, कार का समय आया है। कार का जो समय आया है वो आया 3 घंटे। क्या है? 3 घंटे आ गया कार का समय। ठीक है? वैसे तो यह पता लग चुका था कि ये अंतर 2 है, ये अंतर भी 2 है, समान है। तो जो वास्तव में अनुपात वही क्या है? समय। ये 3 घंटे लेता है, ये 5 घंटे लेता है। अब मुझे कार की चाल चाहिए, कार की चाल चाहिए। तो कार की चाल निकालने के लिए, कार की चाल निकालने, स्पीड ऑफ कार, सी स्पीड ऑफ कार। कार की चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 270। ये तो दूरी है और समय कितना लिया? 3 घंटे। तो 3 नाम 27। ये आ गया आपका आंसर, 90 आ गया, 90 आ गया। तो आंसर हो गया डी। आंसर आंसर क्या हो गया? डी बताओ। सही है। अब ये वही बंदे समझ पाएंगे जिन्होंने ये चैप्टर कर रखे हैं। कोई अगर समझे कि मैं पहली बार समय दूरी मैंने देखी भी नहीं और डायरेक्ट ये सवाल समझ में आ जाए तो मुश्किल है, उसके लिए आपको करने पड़ेंगे भैया। ठीक है? ओके। और देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है जरा देखते हैं। आपके सामने 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल देखिए बेटा। अरे आ जाए इधर बेटा, ये देखो। ये मैंने आपको एक खूब सिखा रखे हैं सवाल कि यहां पर हमें x माइनस वाई और x प्लस वाई का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? 3:5। मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था, जो यूट्यूब पर भी मौजूद है परसेंटेज, उसमें सिखाया था और यही सवाल कराया था कि अगर दो संख्याओं का योग पता हो और दो भाई ये एक्स और वाई का योग है और ये एक्स माइनस वाई है, यानी कि ये तो योग है और ये अंतर है। दो संख्याओं का योग पता हो बेटा और दो संख्याओं का अंतर पता हो तो इन दोनों को जोड़ के आधा करने पर बड़ी संख्या आ जाएगी। बड़ी संख्या होती है पहले वाली एक्स, और घटा के आधा करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। डायरेक्ट स्टाइल है। जब भी कभी जिंदगी में दो संख्याओं का योग पता हो और अंतर पता हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बड़ी संख्या आ जाती है, और दोनों घटा के आधा कर दो तो छोटी संख्या आ जाती है। इसका मतलब अगर x का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है। y का मान निकालना है, घटा का आधा कर दो, 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा 1, यानी कि x और y का अनुपात 4:1 हो गया। और यही पूछा गया है। अच्छा आगे पूछा गया है, अब कहता है कि इसका मान निकालो। तो आपको पता है यहाँ x का मान 4 आ गया, y का मान 1 आ गया, तो यहाँ पर x की जगह 4 रख दो, y की जगह 1 रख दो। तो 2 इंटू, पेन चेंज करता हूं क्योंकि ये येलो येलो हो जाएंगे। पेन मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ये पेन ले लेते हैं, कौन सा ले भाई? ये ले लेते हैं। अब देखो 2 इंटू एक्स का मान क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। वाई का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। ये लो साहब, यहां पर वही काम है। 4 इंटू एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर हो गया, और माइनस ए स्क्वायर है बेटा, और माइनस क्या है? वाई मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है साहब। अब देखो, अब ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 4 का पहले स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 प्लस 1 क्या हो गया? 33। तो ये वाला अनुपात तो 33 आ गया। यहां देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64, 64 में से एक गया, कितना है? 63 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64, एक कम करो 63 आ गया, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो आंसर आ गया 11:21। बी आंसर आ चुका। आंसर आ चुका है बेटा, बी आंसर आ चुका है। देख लीजिए आराम से, आपके सामने है। आगे चलते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल क्या कहता है? देखो
9वां सवाल कहता है कि कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 60% बढ़ जाती है। ओके। 12,200 रुपए पर 2 वर्ष में इसी ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जब परसेंट होता है तो मैं 100 मानता हूं। तो मैंने माना माना मूलधन बराबर है 100 रुपए और अमाउंट मिश्रण हो गया, हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ब्याज नहीं होता है, वो मिश्रण होता है। यानी 100 रुपए पर 100 का 60% 60 होता है। तो 100 रुपए पर अगर 60 रुपए ब्याज लग जाएगा तो मिश्रण हो जाएगा 100। ओके। अगर आप काटना चाहो तो काट लीजिए। सर, 0 से 0 कट गया और 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 100। मूलधन 5 है, मिश्रण 8 है, तो जो ब्याज है वो कितना हो गया? ब्याज हो गया 3 रुपए। पहले दर निकालते हैं। दर का सूत्र होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन जो कितना है 5 है और इंटू समय। समय कितना है? 3 साल है। 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10, दर आ गई 20%। अब कहता है कि दर 20% है, टाइम 2 साल है। टाइम 2 साल है और अब आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो आपको मैंने खूब सिखाया हुआ है कि अगर 20% अगर दर है और समय 2 साल है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सीधा रामबाण लगा दो। जब मैं इसमें रामबाण लगाऊंगा तो इसका जो हल आएगा वो आएगा 44%। रामबाण लगाऊंगा तो क्या आएगा? 44%। अब रामबाण क्या होता है? इसके लिए आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा यूट्यूब पर ही। रामबाण क्या होता है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो ये होता है रामबाण में क्या जाएगा? 20% 2 साल के लिए होगा, 44% हो गया। ठीक है। अब ये कहता है कि 12,250 क्या है? मूलधन है। तो 12,250 मूलधन है और इस पर 44% ब्याज लग रहा है। तो 12,250 का 44% निकाल दो, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। सीधा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इसको काटने का काम करते हैं बेटा, काटते हैं इसको। तो देखिए, 0 तो ये उड़ गई, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ये हो गया 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौके 20 और 5 25 और क्या? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 22 पंजे 110 की 0, हासिल लगी 11, 22 चौका 88 और 11 हो गए 99, हासिल लगेगी 9, 22 दूनी 44 और 9 53, 5390 आंसर आ गया। कहीं दिख रहा है क्या? ए आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बताओ? ए इसका आंसर आ गया। ये देखिए 5390। अच्छे सवाल आए हैं, बढ़िया सवाल हैं, अच्छी क्वालिटी के सवाल हैं। ऐसा नहीं है पियोन का पेपर है तो इसको क्या आता होगा बेटा? बहुत अंतर हो चुका है कंपटीशन में। ठीक है। अब अंदाजा लगा लो दिल्ली पुलिस का और ग्रुप डी का पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा। हल्के में ना ले, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, हल्के में ना लो कोई चीज को। ठीक है। और देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे है सवाल नंबर 10। क्या कहता है जरा सुनो। ये कहता है ए ने 30 दिन में किसी काम का 1/3 भाग किया और बी ने 23 काम बी ने 40 दिन में पूरा किया। यदि वे मिलकर काम करें तो इन सारे काम को कितने दिन में करेंगे? ए है जो 1/3 काम करता है, कितने दिन में? 40 दिन में। ए एक सॉरी 40 नहीं है, 30 है। ए 1/3 काम करता है कितने दिन में? 30 दिन में। तो वर्ष गुणा कर लो, 30 या 90। इसका मतलब ए है जो पूरा काम 90 दिन में करेगा। ओके सर, आगे चलो। शेष काम बी ने 40 दिन में किया, तो शेष 3 में से 1 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा? सर शेष काम 2/3 बचा। अरे भाई 1/3 हो चुका है, तो शेष 2/3 बचा। भाई पूरा काम 3 है, 3 में से 1 हो गया तो बचा कितना? 2/3 काम। इस शेष काम को बी ने 40 दिन में किया। इस शेष काम को बी ने किया 40 दिन में। ओके गुरुदेव, काटिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20 आया। वर्ष गुणा कीजिए तो बी बराबर आ गया 20 तिया 60 दिन। बी बराबर क्या आ गया? 60 दिन आ गया। अब कहता है यदि वे मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो हम निकालते हैं दोनों का। हम निकालते हैं दोनों का। अब दोनों का निकालना है तो तरीका होता है, मैंने आपको सिखा रखा है कि इन दोनों का अगर एक साथ निकालना है तो बेस्ट तरीका है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जहां एक्स 90 है और वाई कितना है? 60 है। तो गया 90 इंटू 60 बटे में इन दोनों का जोड़ो
तो 90 में 60 जोड़ें कितना आएगा? 150 आएगा। 0 से 0 गया, 15 चौके 60 आया और 9 चौके 36। तो इस सवाल का आंसर आ चुका है सी आंसर, 36 आंसर। ठीक है, ओके। और देखिए, पानी की मैं 2 घूंट पी लेता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। 11 सवाल क्या कहता है, जरा देखते हैं बेटा। ये कहता है 60,000 रुपए की राशि पहले वर्ष के लिए 4% की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कई तरीके हैं। इसको रामबाण से भी कर सकते हो। जैसे पहला साल कितना है? 4%। पहला साल कितना है? 4%। दूसरा साल कितना है? 5%। तो रामबाण लगाओ इसके अंदर। ये हो गया 4 + 5। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे। 4 × 5 बटे में 100। ये आ गया 5 और 4 9, और ये आ गया 5 चौके 20, यानी कि ये आ गया 0.2। अगर मैं ये करके देखो, 5 दूनी 10 और 4 पंजे 20, 1/5 का अर्थ होता है 0.2 होता है। दोबारा सुनिए क्या कहा मैंने, कि रामबाण से करूंगा तो 4 आएगा प्लस ये 5 आएगा। एक बार तो जोड़ते हैं, एक बार इनको गुणा करते हैं। 4 × 5 बटे कितना? 100। 5 चौके 20, 20 पंजे 100, 1/5 आएगा, तो हो जाएगा 9, और ये आएगा 1/5, जिसका अर्थ होता है 0.2। तो 9.2% ब्याज लगेगा। क्या लगेगा? 9.2% ब्याज लगेगा। टोटल रकम कितनी है? 60,000। और 60,000 पर अगर आप 9.2% ब्याज लगाएंगे तो क्या आएगा? 9.2, और बटे में कितना आएगा? 100। अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे एक जीरो लग जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देंगे, पहले उड़ा दीजिए। 3 जीरो तो ये कट गई। अब बचा क्या? 0। 6 दूनी 12 और 9 छकी 54 और 1 55। 5520 आंसर आ गया। क्या आ गया? 5520 आंसर। ये आ गया आपका डी आंसर। ठीक है, तो ये आंसर डी आ गया है। देख लीजिए, सवाल बढ़िया क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 देखिए, ये है। इसमें कहता है एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर दी गई। एक भाग 8% और दूसरा भाग 10%, और ब्याज की प्रभावी दर 8.7% है। तो ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। देखो, है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल, लेकिन अगर मैं इसको चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से करूंगा मेरे बच्चों, तो क्या होगा? सवाल लंबा हो जाएगा। मैं इसको एलिगेशन रूल से करता हूं, मैं इसको मिश्रण के नियम से करना चाहता हूं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो उससे आसान होगा। देखो वो क्या होता है, एक भाग है 8%, एक भाग है 8%। पेन को मैं बड़ा कर लेता हूं और इस सवाल को मैं छोटा कर लेता हूं, या इंग्लिश का ही मैं गायब कर देता हूं, इंग्लिश का बस इतना ही बड़ा हो पाएगा यार। अब देखो, देखो ये कहता है कि एक भाग है 8%। ठीक है, एक भाग है 8%। दूसरा जो भाग है वो है कितना है? 10%। और दोनों को मिलाने पर जो अंतिम टोटल जा रहा है वो आ रहा है 8.7%। ये एलिगेशन का रूल होता है बेटा। ये अब इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर निकालो, इनका अंतर लिख के यहां लिखते हैं। तो आगे 10 में से 8 गया 2, और 2 में से 0.7 गया 1.3, तो ये आ गया। इनका अंतर 0.7 ही आ गया। यहां भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यहां भी पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट कट जाएगा। तो अनुपात आ गया 13:7 आ गया। ये लो साहब, ओके। अब कह रहा है 10% पर दिए गए ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो, टोटल धन कितना है? 25,000 रुपए है। यहां मैं टोटल करता हूं, कितना आता है? 13 और 7 20 आता है। अब वही यहां टोटल 25,000 है, जो ऊपर अनुपात का चैप्टर बन गया ये, जो ऊपर 25,000 नीचे आएगा 20। और ये कहता है बताइए कि 10%, तो 10% है बाद वाला, तो बाद वाला निकालना है। बाद वाला के लिए क्या करेंगे? इंटू में 7 करेंगे। इंटू में क्या करेंगे? 7 करेंगे। ठीक है, अब इसको फिर काटते हैं बेटा, इसको फिर काटते हैं। काटिए, 0 से 0 ये काटेंगे। सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1250 आया।
गुणा करेंगे 0, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 1, 14 और 3 17, 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 8750 कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को, तो आंसर वही हो चुका है 8750, जो कि बी आंसर आपके सामने आ चुका है। लग रहा है पियोन का पेपर हल कर रहे हो? नहीं, ऐसा लग रहा है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो आप। पियोन का पेपर ऐसा होता है क्या? देख लो आप पियोन का पेपर कैसा आने लग गया, ठीक है ना? और देखिए बताओ, तो अगला जो सवाल है ये है क्वेश्चन नंबर 12, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 15 सवाल आए थे, 15 सवाल आए थे, ये देखिए, ये एवरेज का सवाल आया है। इसकी मैंने आपको सीधी स्टाइल बताई है, बेटा इसकी सीधी स्टाइल होती है, क्या होती है जरा सुनो, कि एक बल्लेबाज ने अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज 1.5 बढ़ गया। 18वीं पारी की अंतिम पारी का एवरेज, तो सीधा अंतिम पारी का एवरेज का सूत्र होता है, स्टाइल होती है, क्या होती है? अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी के रन। अब देखो सवाल में औसत में वृद्धि हुई या कमी हुई है? औसत में वृद्धि हुई है। अगर वृद्धि होती है औसत में तो माइनस का चिन्ह आएगा, और अगर ये औसत में कमी होती तो प्लस का चिन्ह आएगा। उल्टा होता है, वृद्धि होती तो चिन्ह माइनस का आता, और कमी होती है चिन्ह प्लस का आता है। तो यहां पर वृद्धि हुई है तो यहां चिन्ह आएगा माइनस का, फिर आएगा एक पारी कम, एक पारी कम, और इनटू में, और इनटू में आएगा बेटाओ, अरे इधर हो जा थोड़ा सा, एक पारी कम, अरे ठीक है, बड़ा हो रहा है इससे, मैं चाह रहा हूं ये थोड़ा इधर हो जाए, हाँ हो गया, एक पारी कम, और इनटू में आएगा बेटाओ औसत में वृद्धि, इनटू औसत में वृद्धि। ये लो, ये सूत्र होता है इसका, सीधी स्टाइल है, अंतिम पारी के रन माइनस एक पारी कम और इनटू में औसत में वृद्धि। अंतिम पारी के कितने रन है? 18वीं पारी अंतिम है, 92 रन बनाए भाई साहब। ओके, फिर कहता है एक पारी कम करते हैं, तो पारी 18 थी, एक पारी कम करेंगे 17 रह गई, और इनटू में एवरेज में वृद्धि कितने को? 1.5 किलो साहब। ये हो गया 92 माइनस, गुणा करो, 17 पंजे 85, हासिल लगी 8, 17 एकम 17 और 8 होते हैं 25, एक अंक पहले पॉइंट। अब घटाते हैं भाई साहब, तो 92 में से 25 पॉइंट में आंसर आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, 92 में से 25 90 नहीं आएगा, आंसर ये आ गया। क्या घटा के देख लो, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया 6, और 8 में 2 गया 6, आंसर 66.5 किलो सही है। तो ये सारे तरीके आपको सीखने की जरूरत है। ये आया औसत का सवाल। अंत में 2 सवाल बचे हैं, 14 और 15। तो ये देखिए पहले, ये क्या है, इसमें देखते हैं, ये है, ये क्या रहा है, ये इंग्लिश में ही दिया हुआ है, हिंदी में नहीं दिया हुआ, उल्लू कहीं का है। अच्छा ये हिंदी में है, ये हिंदी में दे दिया उसने, ठीक है, हिंदी में ही दे दिया, बताओ जरा सुनो इसको क्या कहता है। ये कह रहा है कि एक चार्ट दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, डीआई का सवाल है ये, इसमें सभी स्कूलों में कुल मिलाकर, सभी स्कूलों में कुल मिलाकर है जो 8400 है टोटल। यदि स्कूल एफ में संकायों की कुल संख्या, जो स्कूल एफ है, स्कूल जो एफ है उसमें टोटल विद्यार्थी 1820 है, ठीक है साहब। तो स्कूल एफ का महिला, स्कूल एफ में महिला कितनी है? अच्छा, जो ये अंदर परसेंट दे रखे हैं पुरुषों के, ये जो परसेंट दे रखे हैं कि ए बी सी में जो परसेंट है पुरुषों के हैं, तो जरा सुनो, कहता है कि एफ में महिला निकालिए। अब एफ, एफ ये है, एफ क्या है? एफ ये है। अगर मैं इसमें, ये 18% क्या है? पुरुष है, 18% क्या है? पुरुष है। तो देखो बेटाओ, टोटल लोग कितने हैं? 8400 है, टोटल लोग कितने हैं? 8400। अगर इसमें 18% पुरुष हैं तो 18/100 निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 चौके 72, 18 अट्ठे 144, 144 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 151 आएगा, यानी कि 1512 है जो इसमें क्या है? पुरुष है। अब मुझे निकालनी है, कह रहा है एफ में महिला, एफ में महिला निकालनी है। अब ये बात तो एफ की चल रही है, ये तो मैन आ गई। अब महिला, अगर औरतें निकालनी होगी तो आपको पता है इस एफ में, इस एफ में कुल
1820 लोग हैं। कितने लोग हैं? 1820। तो 1820 लोग टोटल हैं एफ के अंदर, 1820 टोटल हैं। इसमें से पुरुष 1512 हैं। पुरुष कितने हैं? 1512 हैं। तो बाकी बच्ची महिलाएं होंगी। तो 10 में से 2 गया, 8 आया, 1 में से 1 गया, 0 आया, और 8 में 5 गया, 308 महिला हैं। इसका मतलब इसके अंदर 308 महिला हैं। तो एक काम तो यह गया कि एफ की महिला संख्याएं, ठीक है, तो एफ में जो महिलाएं हैं वो कितनी आ गई? 308 आ गई। अब कह रहा है स्कूल बी के कुल पुरुष, स्कूल बी के कुल पुरुष। अब स्कूल बी की बात करते हैं। स्कूल बी में कुल पुरुष कितने हैं? 20% है। तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 8400, और उसका 20% पुरुष है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, जीरो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680 हो गए, 1680 हो गए। ये है स्कूल बी। स्कूल बी में टोटल क्या निकाला है? स्कूल बी में टोटल आपने पुरुष निकाल लिए कि स्कूल बी में पुरुष है 1680, और स्कूल एफ में महिला कितनी है? 308 है। अब कह रहा है बताइए कि जो महिला है वो पुरुषों से कितने परसेंट कम है? महिला पुरुषों से कितना परसेंट कम है? तो मैं यहां पर जगह करता हूं। तो बताओ, पुरुष जो है वो है 1680, महिलाएं हैं वो है 308। कितनी कम है? अगर काटना चाहो तो इसको 8 से काट सकते हो, इसको 8 से काट सकते हो। देखो 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 कहां? 8 जीरो, 8 नहीं, 8 से नहीं कट रहा यार, 8 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है बेटा, 4 से काट सकते हो। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, जीरो, और 4 सत्ते 28, और 4 सत्ते 28। कितनी कम है? घटाइए। 10 में से 7 गया, 3 आया, 11 में से 7 गया, 4 आया, 343 कम है। कितनी कम है? 343 कम है। अब पूछा है कितना परसेंट कम है? तो बेटा देखो, पूरा सवाल बड़ा था, मुझे जगह नहीं मिल रही है, तो मैं इसको लास्ट करता हूं, कहीं ना कहीं लिखता हूं, इसका जुगाड़ बनाता हूं, कहीं ना कहीं लिखता हूं इसको। तो 343 कम है, 343 कम है। ये 343 कम किससे? 420 से। तो नीचे आएगा 420, और इंटू में आएगा 100 बेटा। जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10। ये 21, 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, और 7 चौक 28, और 7 नाम 63। 49 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 नाम 45, 5 चौके 20, और 4 24, 245/3, और ये आ गया 3 अट्ठे 24, और 3 81 पॉइंट कुछ आएगा। 81 पॉइंट का एक ही विकल्प है। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? वो है ये सी आंसर। क्या कि जगह नहीं ना, इसलिए उल्टा सुल्टा मेरे को लिखना पड़ेगा, कोई कहां कोई कहां। तो स्टार्टिंग मैंने यहां से की, फिर मैं यहां पहुंचा, उसके बाद मैं यहां आया, फिर मैं यहां गया, और फिर मैं यहां चला गया। क्योंकि अगर सवाल नहीं दिखेगा तो भी आपको समस्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। ठीक है। और मेरे बच्चों, अंतिम सवाल, लास्ट सवाल, और ये अपना होता है कंप्लीट। ये तो आसान सवाल है। ये कहता है कि दो संख्या हैं, 2:3 का अनुपात में है, और उनका एलसीएम 216 है। तो देखो, 2:3 में आप इनका एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम आएगा 2, और 3 का एलसीएम आएगा 3 दूनी 6 आएगा। क्या आएगा? 3 दूनी 6 आएगा। जबकि सवाल में एलसीएम दे रखा है कितना? 216। वही बार-बार डायलॉग मार रहे हैं। इस तरीके से मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए, जो ऊपर वही नीचे से। तो ऊपर आएगा 216, नीचे आएगा 6। अब आपको निकालना क्या है? पहले तो गुरुदेव संख्याएं निकालिए, फिर संख्याओं का योग निकालना है। तो संख्या क्या? संख्याओं का योग ही निकाल दो भाई। ठीक है। संख्या का योग कितना है? एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है। इनका योग निकालना है तो 5 से गुणा कर दो। ये आ गया 6 तिया 18, 3 बचा 6 छंगा 36, और 36 पंजे होते हैं 180। आंसर कितना गया? 180 बी आंसर। क्या आंसर आ गया? बी आंसर आ चुका है। ये लास्ट सवाल था इसका, और बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया। तो मैंने शिफ्ट 1 21 तारीख का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसका पेपर की मैथ्स का सॉल्यूशन करवा दिया है। ठीक है। अब
जो पढ़ते हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी, क्योंकि सर हर टीचर के तरीके अपने अलग-अलग होते हैं। तो उसपे आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो और आपको ये तरीके ना समझ में आए। बाकी मैंने छोटे-छोटे तरीके करने का प्रयास किया है, कुछ सवाल वास्तव में बड़े ही हैं। जैसे ये चलो ये तो कोई देखो इस सवाल को अच्छा खासा घुमाया गया है, वरना सिंपल सा सवाल आता है। तो ये मैंने आपका टोटल करा दिया है। फिर अब अगली वीडियो आपको कल मैं दोबारा से डाल दूँगा, जो भी पेपर होगा वो, ठीक है? मैं 6 के 6 पेपर आपको करवा दूँगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दो बेटाओ और शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। ओके, बाय, मिलते हैं जल्दी ही।